भी होते हैं और रिपोर्ट भी होते हैं। असल में सवाल पैदा ये होता है कि ये बच्चों की जान जोखिम में डाली है। इसने ये कहती है ना मेरे बच्चे मेरी जान है। जान तो इसने खतरे में डाली है, उनकी इज्जत खतरे में डाली है, उसका फ्यूचर खतरे में डाला है। अगर ये चली भी जाती, अगर बच्चे यहाँ रह भी जाते तो शायद उनका फ्यूचर ज्यादा महफूज होता। रामेश साहब अभी कुछ अर्सा पहले गुलाम हैदर यानी कि 15-20 दिन पहले मेरे पास से रमजान तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन तक से हमारी मुलाकात नहीं हुई। सर यकीन माने अब वो जैसे मैडम ने कहा वो बैठ भी नहीं पा रहा, वो कमजोर पड़ गया है, हालत उसकी खराब हो गई है। असल में सदमे से तो वो गुजर रहा है। देखिए हम जितनी देर भी डिबेट करते हैं, आप सोते भी हैं सर, आपके दिमाग में ये चल रहा होता है बच्चे 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 बच्चे। सर देखें जिसके सीने में दिल है ना सर, उसको तकलीफ होती है। इस औरत को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दी इसने। रामेश साहब। जी बिल्कुल शायद भाई, ये तो देखें इस बात का तो अंदाजा अगर उसे इस बात का ख्याल होता तो वो कभी इतना बड़ा कदम उठाती ना। उसके बच्चे वहाँ पे बिल्कुल अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे थे, और वो मैं और आप नहीं कह रहे, वो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल बता रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद प्रिंसिपल बता रहे हैं, वहाँ के जो बच्चों के साथ पढ़ने वाले बच्चे थे उनके पेरेंट्स बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि उनकी फीसें जो किस तरह से अदा की जाती थी, बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे थे, एजुकेशन हासिल कर रहे थे। उनका एक अच्छा भला करियर जो है वो बर्बाद करके उनको इस तरीके से अब्रप्ट करके दूसरे मुल्क में मूव किया गया, और वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट्स। अभी बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, उनके ऊपर इस तरह की अगर सेक्शन लग जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। वो तो आप कह लें कि गुड लक है कि उनको एफआईआर में इन्वॉल्व नहीं किया गया कि वो बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो इसने बच्चों के जरिए भी ये क्राइम किया और उनको यूज किया है, अपने क्राइम के लिए इन्होंने यूज किया है। और ये देखें कितनी खुदगर्ज है कि इसने बेल स्टेज पे बच्चों का किस तरह से यूज किया। पहले अकेली गई, बाद में फिर अपने मकसद के लिए उनको साथ लेकर गई। तो उसके साथ तो बात करना, जो आप बेज़मीर औरत है, जिस मुल्क में पली बड़ी, उसकी उसी को ही उसने बुरा भला कहा। अभी आप देखेंगे मोमिन मलिक साहब चाहे मुस्लिम भी है, लेकिन वो कहते हैं कि जी भारत जिंदाबाद, क्योंकि उनका वो मुल्क है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी मैं वहां पे पला बड़ा हूँ। तो बात यह है कि अपने मुल्क से मोहब्बत एक नेचुरल बात है। तो वो इस अपने मुल्क को भी उसने बुरा भला कहा, अपने हस्बैंड को भी कहा, और बच्चों को प्रैक्टिकली जिस तरह से उसने मिसयूज किया ना, कि आप देखें कि अपनी बेल करवाने के लिए बच्चों की कुर्बानी दे दी, वहां पे बच्चों को यूज उसने किया, ठीक है। तो अभी तक जो आपने बात कर रहे हैं कि अगर उसको इस बात का एहसास हो, और आज भी एक वीडियो हमने देखा जिसमें कह रही कि आपका नाम क्या है, वो कहता मेरा नाम राज है। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज सचिन। अच्छा, व्हाट इज योर सिस्टर नेम? वैसे ये 5 पढ़ी हुई है, बातें ये इंग्लिश में कर रही है, बोलनी होती नहीं। तो बात करने की मकसद ये है कि वो उसे सिर्फ अपनी जो हवस है वो प्यारी है, ठीक है। बच्चे जाए बाढ़ में, बच्चों से अगर उससे बात हो तो यहाँ पे तो एक कहावत है कि जब औरतें बच्चे हो जाते हैं तो वो हस्बैंड कोई ऊपर नीचे भी कर ले मामला, तो वो अपना घर छोड़ के नहीं जाती, ठीक है। मैं अगर अपनी समझा जाता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो हस्बैंड बड़ा पावरफुल हो जाता है। वो अगर कोई बात कर भी जाए, किसी टाइम कोई ज्यादती भी कर जाए, तो औरतें अपने बच्चों के लिए उसको बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर देख रही होती हैं, और किसी किस्म की सेपरेशन में या इस तरह के मामले में नहीं जाती। लेकिन मुझे इसकी बात की समझ नहीं आ रही कि वो बंदा तो सऊदी अरब में मौजूद था पिछले 4 साल से, बच्चों को फुली तौर पे वो मेंटेन कर रहा था, इसको मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था। तो इसको फिर प्रॉब्लम क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसका अपना जो इसका ऑब्जेक्ट था, अपना जो इसका जो हवस थी, उसको पूरा करने के लिए इसने ये सारा कुछ किया है। तो जब अपनी हवस उस हद तक बढ़ जाए, फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता। और इस वक़्त ये जो मैडम जी, जी। सरिता इसकी मैडम आप एक चीज, मैडम जी, सरिता आप ये चीज देखें कि अक्सर कहा जाता है कि बच्चे माँ बाप के लिए दोनों ढाल का किरदार अदा करते हैं। कभी भी अगर रिश्ते में कभी तनाव पैदा हो जाता है माँ बाप के दरमियान, बच्चे हों तो कभी रिश्ते टूटते नहीं है, मजीद मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जी। इसने औरत ने तो अपने क्राइम के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया ढाल के तौर पर। ये तो दुनिया जान चुकी है। अब ये अगर दिखावा करे, नाटक करे, तमाशा करे, तो दुनिया को नजर आ गया कि ये अपने बच्चों की वफादार नहीं तो और किसकी वफादार हो सकती है। सर ये तो तभी देखा गया था ना जब मैं पहले आई थी, जब ये 10 दिन के लिए रहने के लिए आई थी, तब क्या बच्चे इसकी जान नहीं थे? तभी तो ये लोगों के पास छोड़ के आई थी अपने बच्चों को। कोई मकान मालिक के पास छोड़ के आई थी, कोई अपनी बहन के पास छोड़ के आई थी। उस टाइम पे ये सिर्फ ये ऐसे नहीं आई है, ये जो देखने के लिए आई है, ये जब वहां पे आई थी ये सचिन से मिलने नहीं। और जब ये पूरी जांच आएगी तो इसके साथ में कोई और था जो इसको समझा के गए हैं कि भैया इस तरह आना है, इस तरह आना है। तब ये बोल रही थी कि मैं उसी टाइम पे सचिन के साथ आने वाली थी। तो तब वो बच्चे क्यों इसकी जान नहीं थे? तब उन बच्चों को छोड़ के कैसे आ रही थी? क्या ये माँ तब ये माँ ये भूल गई थी कि मैं एक माँ हूँ और मैं अपने 4 बच्चों को छोड़ के वहाँ आ रही हूँ? तब किसके बिहाफ़ पे छोड़ के आ रही थी? क्या ये वहाँ बोल के आई थी कि भई मैंने वहाँ से कहीं और चले जाना है?
या फिर इसने बोला हुआ होगा, वो लोग अभी आगे आगे नहीं आ रहे हैं। जब वो लोग आगे आएंगे तो मैं भी शायद हो सकता है कि उन लोगों ने ये सोचा होगा कि ये चली गई है, तो जैसे ये बोल रही है कि 6-7 दिन या 10 दिन के लिए आई थी वहां पे, 10 दिन के बाद इसको वहां भेजा, प्लांटेड भेजा गया कि भैया आप जाओ, बच्चों को लेके आओ, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ तक का वीजा नहीं है, आपने इस तरह से आना है और बच्चों की वजह से ही आपको बेल मिलनी है। और इसने इतनी बेवकूफ और बेशरम माँ है, उन बच्चों को भी 2-3 दिन जो है वो कस्टडी में रहे हैं सर। वो जो बच्चे अभी मासूम बच्चे हैं, जिनको कैसे रहना चाहिए था, इस औरत की वजह से वो बच्चे पुलिस कस्टडी में रहे हैं, उन बच्चों को भी वहां रहना पड़ा। तो किस तरह की माँ है, किस तरह की क्या मतलब अपने आप को बोलती है कि मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, कहाँ से पैदा करें तूने? कहा तूने क्या वो डाउनलोड करके लेके आई है? हैदर भाई का कुछ नहीं है उनमें, बायोलॉजिकल फादर हैं वो अपने बच्चों की मांग कर सकते हैं भाई, तो वो ले गई है। जब कोई मदर या फादर में से कोई बच्चों को बिना पूछे ज्यादा दिन के लिए कहीं ले जाता है, तो जो दूसरा पार्टनर होता है वो उस पे एलिगेशन लगा सकता है कि मेरे बच्चों को किडनैप करके ले गए हैं, हमारे साथ प्यार सर है, उनको पता है। बिल्कुल इसमें ऐसा होता है कि पेरेंट्स में से एक ले जाता है बिना बताए और गुप्त रखे जाते हैं, तो डेफिनेटली उस पे उनके खिलाफ वो कंप्लेंट कर सकते हैं, जो हैदर भाई करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। मैडम एक चीज बताएं कि बेशुमार लोग हमें ये कहते हैं जी, औरत ने अपनी आजादी के लिए जो कुछ किया वो कानून और सारी चीजें अपनी जगह पर। वो कहते हैं जी उसने अपनी आजादी के लिए किया और उसने अपनी मर्जी से किया। तुम लोग कौन होते हो उसके ऊपर कीचड़ उछालने वाले? उसने किया उसकी मर्जी। तो क्या इखलाकियात, आप चूंकि सोशल वर्कर हैं, आप इस सारे मामले को जानते भी हैं कि क्या उसकी इस हरकत के ऊपर उसके खिलाफ जबान चलाना है, उसके खिलाफ बात करना, आर्गूमेंट करना, इस तरह डिबेट करना गलत है? क्या उसके हम कीचड़ उसकी जात पे कीचड़ उछाल रहे हैं? उसका जो एक्ट है हम तो उस पर ही बात करते हैं ना, जो उसने किरदार अदा किया, जो काम किया है, लोग तो उस पर बात करते हैं कि इसने इतना घिनौना जुर्म किया है। जितनी भी आप सदियों में बात करें तब भी इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी कि ये ऐसी सीमा थी, उसने अपने 4 बच्चों का अपने लिए कैसे इस्तेमाल किया था। जो समाज में रहता होगा और जो सामाजिक लोगों के साथ में रहता होगा उसको हमेशा दिख जाता होगा, लेकिन जो लोग उस तरह की प्रवृत्ति के होंगे, जो उनकी सोच है, जो उसकी सोच है, तो वैसे ही लोग उसका साथ दे रहे हैं। अदरवाइज, और आपको पता है इंडिया के भी जो ऑलमोस्ट महिलाएं हैं उनको भी पता है कि अगर ये मतलब हमारे बच्चे एक दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो सर हमारे ना आफत आ जाती है। तो ये तो वो माँ है जो अपने बच्चों को जबरदस्ती ऐसी खाई में धकेल रही है जहां उनका भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है, उनका मतलब आइडेंटिटी खराब कर दी है उसने। तो इस तरह के जो लोग उसके उसमें आ रहे हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को थोड़ा दूर रख के छोड़े ना, किसी और के पास जाके छोड़ के आए। जैसे मोमिन मलिक सर ने बोला था कि जो मैंने कहा सर लोग हम इस तरह से आवाज उठा रहे हैं 4 बच्चों के लिए और हमें गालियां दी जा रही हैं, गद्दारी का टैग लगाया जा रहा है, तो मोमिन सर ने बोला उनको बोलिए कि अपनी बीवी और बच्चों को ना 6 महीने के लिए किसी और गैर मर्द के पास छोड़ के आ जाइए, फिर आप देखिए कि आप पे क्या बीतती है। तो मैं यही बोलूंगी कि मोमिन सर ने जो बोला है वो करके देखिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि एक माँ को या एक पिता को, दोनों को जरूरत होती है बच्चों की। लेकिन अगर एक माँ इस तरह निकल जाए या पिता ही कैरेक्टरलेस निकल जाए, तो भाई मदर का काम होता है बच्चों को संभालना। अगर मदर ऐसे निकल जाए तो भाई फादर मांग तो रहे अपने बच्चों को, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसको आजादी चाहिए ना, तो ये आजाद हो जाए। इसको वैसे भी जेल में जाना है, वैसे भी बच्चों ने डिपोर्ट होना है, बच्चों ने वैसे भी फादर के पास जाना है, तो इसका बोलने का कोई औचित्य नहीं है। और लोग अगर बेफालतू की आर्गुमेंट करेंगे तो कानून से बढ़कर कुछ नहीं है भाई। आप लोगों को पता है कानूनन बच्चों ने अपने मुल्क जाना है, उनका भविष्य वही है और उनकी आइडेंटिटी वही है। यहाँ हिंदुस्तान में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनके पास ऐसा कोई कागज या ऐसा कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है कि जिसके भी यहाँ पे वो हिंदुस्तान में रह सके। और वो बच्चे अभी इतने बड़े भी नहीं है कि वो 18 साल के हो गए हों और वो आके बोल दें कि हम अपना धर्म परिवर्तन करके हम हिंदुस्तान में रहने के लिए तैयार हैं और हम हिंदू बन के रह लें। वो बच्चे अभी ये भी नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग बेफालतू की